हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर नई जानकारियां लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी। पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब दोस्तों, क्या होता है कि कुवैत में एक आदमी बैंक से कुछ पैसे लेकर के निकलता है। नुगरा एरिया की घटना है। तो जैसे ही वो आदमी बैंक से पैसे लेकर के निकलता है, उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे अपनी गाड़ी के पास में आता है, तो दो वहां पे इथोपियाई नागरिक होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का जो पिछला टायर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उसको आदमी भटकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा आदमी क्या करता है कि उसके कार से बैग लेकर के फरार हो जाता है, जिसमें 1700 दिनार थे। तो वो बैग लेकर के फरार हो जाते हैं और वो फिर एक ट्रांसपोर्ट बस में चढ़ते हैं और वहां से जाकर के फाइल चले जाते हैं, वहां उतरते हैं। तो उनको लेके क्या हुआ, जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई तो फिर सीसीटीवी चेक किया गया, तो उनके सारे जगह से सीसीटीवी चेक किए गए, कौन सी ट्रांसपोर्ट की बस में गए, कहाँ उतरे। उसके बाद में वहां उनको छापामारी करके पकड़ लिया गया। दोनों इथोपियाई नागरिक थे। इन्होंने 1700 दिनार की लूटपाट की थी धोखे से। दोस्तों, अगली जानकारी यह है कि कुवैत में जो अभी 2 दिन पहले रिगई एरिया में आग लगी थी, उसको लेकर के कुवैत के जो है जनरल फायर फोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली अल कथानी ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी की है, जिसमें आवासीय इमारतों में उसका औचक दौरा किया गया है और वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के जो भी कमियां पाई गई हैं, तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको सबको वार्निंग जारी की गई है कि अगर किसी भी बिल्डिंग में कोई भी एक्स्ट्रा जैसे लोड ले रखा है, एक्स्ट्रा रूम्स वगैरह बना रखे हैं, रूम के अंदर फिर रूम बना रखे हैं, या सीढ़ियां जैसे हैं उनमें आने जाने की रास्ता बंद कर रखी है, तो उन सभी को चेतावनी जारी की गई है कि अगर ऐसा होता है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद ब्रिगेडियर जनरल अल कतानी ने घटना की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी और इनकी रोकथाम करने का पालन करने के लिए सभी बिल्डिंग्स मालिक को जोर दिया है कि अगर आप लोग मानकों को पूरा नहीं करते हो तो कुवैत में जितनी बिल्डिंग है इन सभी को स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी की गई है कि आप लोग लोड से ज्यादा जो है उसमें कैपेसिटी से ज्यादा आदमी ना रखें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रखें, उससे ज्यादा आप लोग नहीं रखें। और अगली जानकारी ये है कि अलग अलग जगहों पे 10 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, जिसमें से बड़ी मात्रा में छापे नशीले पदार्थ और गोला बारूद भी उनके पास से बरामद हुआ है। यह घटना कहाँ कहाँ से हुई है अभी आपको बताता हूँ कि जैसे खैरान, सबा अल सालिम और एंदलुस, अब्दुल्ला सिटी, खैरान, इन सब एरियो में क्या है कि 10 लोगों को अलग अलग उसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें 6 किलोग्राम मैथा और 3 किलोग्राम हशीश और 7,000 कैप्सूल्स भी बरामद किए गए हैं, जो नशीले कैप्सूल्स थे। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बोला है कि ऐसी चेकिंग और भी चलती रहेंगी। अगर कोई किसी के ऊपर भी शक होता है तो उसको बिना किसी उसके वार्निंग के उसको अरेस्ट किया जाएगा, चेकिंग ली जाएगी और अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।